दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ सिरोही ज़िले के पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ सुप्रसिद्ध जीरावल तीर्थ स्थल है और उसके पास में जागेश्वर जी की पहाड़ी है। वहाँ हम ले चलेंगे। ये हमारे साथ में बस है, बहुत सारे साथी हैं और सावन के महीने में शिव जी के दर्शन करने के लिए और पहाड़ियों का मनोरम दृश्य कैसा है वो भी मैं आपको इस सफ़र में बताऊंगा। चलिए साथ में चलते हैं। आप सभी तैयार हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, हमारी बस बिल्कुल तैयार है और सफ़र शुरू होता है यहाँ से। और ये हमारी पूरी बस खचाखच भरी हुई। अल्पाहार के बाद पहाड़ों के किनारे की तरफ सैर करते हुए और यहाँ मधुर गीत महिलाओं के द्वारा लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हरे भरे वृक्ष, खेत में काम करते हुए मजदूर हो या फिर पर्वतों की ऊंची ऊंची हरी भरी चोटियाँ, हर एक को आकर्षित करती है। मधुर गीत और संगीत चल रहा है यहाँ पर। सभी अपने बातों में व्यस्त हैं, आनंद ले रहे हैं बातों का। बड़े हरे भरे पहाड़ हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बस का हॉर्न भी कुछ अलग तरह का बज रहा है, जैसे गांव की गलियों में कोई प्रेमी प्रेमिका को बुलाता हो, इस तरह से की आवाज़ आ रही है। और सभी व्यस्त हैं, मग्न हैं अपनी बातों में। कोई खाने पीने की बात हो रही है, तो कोई आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हो रही है, कोई भक्ति भाव की बात हो रही है, कुछ रास्तों के बारे में, तो कुछ अपने घर परिवार की बातों में व्यस्त हैं। और कुछ महिलाएं हैं वो गीत में मशगूल हैं। उनका जो मधुर लोक संस्कृति में गीत चल रहा है। अब मिलते हैं हमारे बस के अंतिम छोर में। ये कुछ युवा पीढ़ी बैठी हुई है और जैसे ही सफ़र शुरू होता है, इस युवा पीढ़ी अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। मैं इनको जगाने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि बस में सफ़र करते समय आसपास का माहौल, वातावरण, प्रकृति के झरने, पर्यावरण और जितनी भी हरी भरी पहाड़ियां दिखती हैं उसको देखना चाहिए। ये मोबाइल आप बाद में देख सकते हैं और भी कभी समय हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही बात करने के लिए आया था। आप लोग ये मोबाइल वगैरह क्यों लेके बैठे हो? क्या है ये मोबाइल लेके क्यों बैठा है भाई? ये मोबाइल हो सकता है आपके पास 24 घंटे तक 24 घंटे तक आपके पास मोबाइल रहता है। तो आप लोग अभी मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं? संगीत सुन रहे। अगर वातावरण के साथ संगीत का आनंद अलग ही होता है कुछ। अच्छा, कुछ युवाओं का कहना है कि वातावरण के साथ संगीत होता है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये संगीत तो आसपास के वातावरण में है। इस पर्वतों से, पहाड़ों से जो संगीत मिलता है इनको सुनाई नहीं दे रहा है। यानी जो पर्वतों से संगीत, जो हवाओं की झोंकों से जो संगीत होता है वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो मेरा इनसे यही कहना होगा कि जो संगीत को सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, तो आपको ज़रूर ये संगीत सुनने को मिलेगा। ये इनका उत्साह है और महिलाओं ने अपना उत्साह दिखा दिया है। सोच रही थी मन में, समझ रही थी मन में इस तरह का, और सत की संगत में सांवरियां बिराजे, इस तरह का जो गीत सुनने को मिला। और हमारा जो गंतव्य स्थल है वो काफ़ी नज़दीक है। सुहाना सफ़र कुछ इस तरह से चलता हुआ, बीच बीच में गाय और भैंसों के झुंड, कुछ ग्वाले गाय भैंसों को चराते हुए, और पास में कुछ छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ, हरा भरा सा वातावरण। और सिरोही की धरती में हम प्रवेश कर चुके हैं। पहाड़ों के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम तलेटी की ओर, और ये विशाल पहाड़ों की चोटियाँ आपको आकर्षित करती हैं, आपकी थकान भी हर लेती है। बीच बीच में ये बकरियों के झुंड, एक बात यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ तितलियों के झुंड, बहुत ज़्यादा तितलियाँ हैं यहाँ पर। सफ़ेद रंग की इतनी तितलियाँ मैंने पहली बार देखी हैं, कई सालों के बाद देखी है। ये आप देखिए तितलियाँ इतनी सी।
कई साल पहले तितलियां इस तरह की थी, उसके बाद कहीं देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ मुझे लगता है करीब 1.5 दशक के बाद मैं इतनी तितलियां इस वन क्षेत्र में देख रहा हूँ। बहुत ही प्रकृति से सुरम्य पहाड़ियों में ये घिरा हुआ स्थल। यहाँ तलैया भरी हुई है पानी की और हम तलेटी के करीब और यहाँ स्वागत किया है एक बहती हुई नदी ने। छोटी सी नदी है, यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई और ये आप देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और इनके चारों तरफ घनघोर झाड़ियाँ। बरसात के मौसम में यहाँ पर झरने भी बहते हैं। जागेश्वर महादेव मंदिर की ये पहाड़ियाँ जो सिरोही के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं, जीरावाला पास में पड़ता है और ये दांतराई से मात्र 2 किलोमीटर इसकी तलहटी से शुरुआत होती है। और आप देख रहे हैं ये विशाल जलाशय, ये बांध हैं। साथ में इन मधुर वादियों में संगीत भी सुनने को मिलेगा आपको। घने जंगलों के बीच हम लोग पहुँचे हैं। बड़ी अच्छी जगह, सुंदरी जगह है। पास में मरकटों की टोली है जो यहाँ पर इस वक्त विचरण कर रही हैं। जंगलों में मरकट तो रहेंगे ही, वानर राजों का ही राज रहेगा। लेकिन करीब 8 साल के बाद यहाँ पर पुनः आने का सौभाग्य मिला है। ठीक 8 साल पहले मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ हम लोग यहाँ विचरण करने के लिए आए थे। उसके बाद आज ये सौभाग्य मिला है कि इस स्थली पर हम पुनः आकर के इस अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है अपनी आँखों के सामने और इस ढलान पर उतरने का अद्भुत आनंद। चारों तरफ अरण्य क्षेत्र हैं, वन हैं, घने हरे भरे और पहाड़ी हैं। सूर्य की कुछ किरणें इन ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घनघोर वृक्ष और झाड़ियों के बीच से धरती को आचमन करने के लिए आतुर हो रही है। लेकिन कहीं कहीं सूर्य की किरणों को जगह मिलती है तो वो धरती को छू लेती है, वरना छाया के रूप में इस राह पर चलने वाले पथिकों के लिए छाया छोड़ देती है ये वृक्ष। ढलान से नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ नदियाँ आपका स्वागत करना शुरू कर देती हैं। निर्मल और कलरव करता बहता ये जल और साथ में है कुछ युवाओं की टीम जो इसके पास के गांव से ही आए हैं। तो बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं सभी? जौलपुर से। जौलपुर वार्ड का, ठीक। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? सीनियर स्कूल। सभी जौलपुर में पढ़ते हैं, क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। 11th और 10th के स्टूडेंट है। कैसे आए आप, कैसे मन हुआ आपका यहाँ पर? पहाड़ों में घूमने का मजा ही कुछ अलग है। क्या बात है, और कुछ बताएंगे? और सर जागेश्वर महादेव का दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। जागेश्वर महादेव का दर्शन और पहाड़ों में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। एक सवाल पूछो आपसे, आप लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर पहाड़ों में यहाँ क्यों आते हैं? मोबाइल में तो भी मज़ा आता होगा ना? मोबाइल में ऐसे ही मज़ा, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन पहाड़ों में घूमने का ही अलग होता है। अच्छा, पहाड़ों वाला आनंद कुछ और आता है। मोबाइल में तो क्या है, वीडियो ही देखते रहते हैं, तो घूमने का भी कभी कभी मन होता है हमारा भी। तो मोबाइल का मज़ा छोड़ करके आप लोग यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के लिए आए हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, कई बार हम लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ खाने की चीज़ें वगैरह ले आते हैं, पॉलीथीन वगैरह। कई बार यहाँ पॉलीथीन की चीज़ें वगैरह छोड़ देते हैं, है ना, और यहाँ कचरा वगैरह कर देते हैं। आपको ही नहीं लगता कि इस प्रकृति का थोड़ी देखभाल करनी चाहिए, है ना, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? तो आप लोग कभी स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी रियल लाइफ में आजमाते हैं कभी ऐसा? होता है, लेकिन हमारा भी टीचर पढ़ाते, कभी जाते हैं घूमने तो आप पॉलीथीन के यूज ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यही आपसे सलाह है, जितना हो सके पॉलीथीन को कम यूज़ कीजिए और ये जो जगह है इसका आनंद लीजिए। मोबाइल में से भी ज़्यादा आनंद यहाँ आएगा। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे कभी। इस पहाड़ी के जैसे ही ढलान में हम प्रवेश करते हैं, झरनों के बीच में ये स्थल है। देखा जाए तो ये 2 नदियों का संगम है। एक इधर से पानी आता है
और दूसरा यहाँ से, और दोनों झरने यहाँ आकर के मिलते हैं और यहाँ से एक बड़ा विशाल झरना बनता है। ये झरना दो पहाड़ों के बीच से गुजरता है जो काफ़ी दूर तक हैं, और यहाँ इसी झरने के किनारे स्थित हैं श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। प्रवेश द्वार के एक और नंदी और दूसरी ओर शिवलिंग। ये तप स्थली है और यहाँ कई महापुरुषों ऋषियों ने तप करने के बाद इनकी ये समाधि है। ये है प्रकृति का स्विमिंग पूल। यहाँ आओ, नहाओ और आनंद लो इस जीवन का। प्रकृति ने जितना उपहार दिया है आपको, इसको आप आत्मसात करो, स्वीकार करो इस उपहार को। और आसपास की हरी भरी ये वादियाँ निसंदेह हम सबको आकर्षित करती हैं और बुलाती हैं ये वादियाँ कि आओ, ये सुख, सुकून और जीवन का आनंद यहाँ है। तो आप भी ऐसे स्थलों पर आएँ और बिना किसी नुकसान पहुँचाए इस प्रकृति के साथ खुद को आत्मसात करें। और हमारे कुछ साथी ये जो नहा रहे हैं, अब हम भी बहुत जल्द इस नदी में नहाने की तैयारी करेंगे। हमने भी इस बहती सरिता में नहाने का आनंद ले लिया है। अभी हम स्नान करने के बाद चलते हैं, थोड़ी भूख लगी है, केला भी खा लेते हैं। इन झरनों की आवाज़ किसको अच्छी नहीं लगती। ये कितना अच्छा झरना है, कितनी मधुर आवाज़ इस झरने की है। लेकिन जब मैं इस झरने को देख रहा हूँ, किनारे पर ये जो सफ़ेद सफ़ेद जाग दिख रहे हैं, ये डिस्पोजल प्लेटें हैं, प्लास्टिक की प्लेटें हैं। इस तरह के कई ऐसे प्लास्टिक, ऐसे कई कूड़े, पानी की बोतल्स वगैरह यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही मनुष्य का प्रकृति के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र है, या यूँ कहें कि जानबूझकर प्रकृति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है, और इसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। वैसे भी भुगत रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप जब भी किसी पिकनिक पॉइंट पर जाएं, प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएं। यहाँ पर ऐसी कोई ऐसी वस्तु, बाहर की वस्तु ला करके यहाँ न छोड़ें। ये जो डिस्पोजल की प्लेटें हैं, पता नहीं कितने दिन से यहाँ पर पानी के ऊपर तैर रही हैं, और ये इस झरने का जल भी दूषित हो रहा है। ये हम सब के लिए एक तरह का खतरे का संकेत है। तो हमारी टीम वापस लौटती हुई, हम सभी ने यहाँ करीब 2 घंटे तक का समय व्यतीत किया इन पहाड़ों के बीच। इन पहाड़ियों से हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। सभी प्रस्थान कर रहे हैं अपने स्थल पर। आप सभी ने इस पूरे स्थल को देखा, कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नए स्थल पर, नए पिकनिक पॉइंट पर और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।